शिमला का मॉल रोड सर्दियों की चमक से जगमगा रहा था। दिसंबर की ठंडी हवा में लकड़ी की दुकानों से भुने भुट्टे की खुशबू फैल रही थी। आद्या ठाकुर, एक 25 साल की ग्राफिक डिजाइनर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, अपने फ़ोन के साथ द हिल्स कैफ़े के बाहर खड़ी थी। उसका लेटेस्ट इंस्टा लाइव सेशन चल रहा था, जिसमें वह शिमला के टॉप विंटर लुक्स शेयर कर रही थी। उसकी स्टाइलिश जैकेट, बूट्स और बेफिक्र अंदाज ने राहगीरों का ध्यान खींच लिया। तभी एक लड़का जो पास में अपनी कॉफी पी रहा था, गलती से उसके शॉट में आ गया। अरे, तुम मेरे लाइव में क्रैश कर रहे हो, आद्या ने हंसते हुए कहा। विवान ने अपनी भौहें उठाईं और बोला, ओह, तो मैं अब फेमस हो गया। दोनों की नजरें मिलीं और हंसी के साथ उनकी कहानी शुरू हुई। आद्या का जीवन रंगों और लाइक्स का मेल था। उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लाखों फॉलोअर्स थे और वह अपने डिजाइन से फैशन इंडस्ट्री में छा रही थी। लेकिन उसका परिवार, खासकर उसके पिता कमल ठाकुर, उसकी आज़ादी से खुश नहीं थे। आद्या, ये सोशल मीडिया का चक्कर छोड़ो, एक अच्छा लड़का ढूंढो, उनकी माँ माया हर डिनर पर कहती। आद्या बस मुस्कुरा देती और अपने फ़ोन में डूब जाती। दूसरी ओर विवान एक 27 साल का स्टार्टअप फाउंडर था, जो इको फ्रेंडली कॉटेज डिज़ाइन करता था। उसका बचपन हिमाचल के एक अनाथालय में बीता था, जहां उसने अपनी माँ की मौत का दुख देखा। फिर भी उसकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसा घर बनाना जो प्यार और प्रकृति का प्रतीक हो। उस कैफे की मुलाकात के बाद आद्या और विवान का व्हाट्सएप चैट शुरू हुआ। तुमने मेरे लाइव को 10K व्यूज दिलाए, उसके लिए थैंक्स, आद्या ने मजाक में लिखा। देखा मेरा कमाल, अगली बार क्रेडिट देना पड़ेगा मुझे, विवान ने जवाब दिया। जल्द ही उनकी चैट्स लंबी बातों में बदल गईं। एक वीकेंड विवान ने आद्या को मनाली की ट्रिप पर बुलाया। रोहतांग चलें, बाइकिंग का मजा लेंगे, उसने कहा। आद्या ने हाँ कर दी और दोनों एक रेंटेड बाइक पर मनाली की बर्फीली सड़कों पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक लोकल ढाबे पर चाय और समोसों का आनंद लिया। आद्या ने अपनी इंस्टा स्टोरी में विवान का एक कैंडिड शॉट डाला, जिसे देखकर उसकी दोस्त रिया ने तुरंत कॉल किया। ये कौन है मैडम? स्पिल द टी, रिया ने चहकते हुए पूछा। आद्या बस हंसती। मनाली की वादियों में लोहड़ी के त्योहार के दौरान विवान ने आद्या को नाटी डांस सिखाया। बोनफायर की गर्मी और स्थानीय गानों की धुन में दोनों खो गए। तुम इतना अच्छा डांस कैसे करते हो? आद्या ने हैरानी से पूछा। हिमाचल की मिट्टी में कुछ तो बात है, विवान ने पलक झपकते हुए कहा। उस रात जब तारे चमक रहे थे, विवान ने आद्या का हाथ थामा और बोला, मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाना चाहता हूं जो हमारी तरह जवान और जंगली हो। आद्या का दिल धड़क उठा। डील डन, उसने मुस्कुराकर कहा। कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। आद्या के पिता ने विरोध किया। विवान का कोई खानदान नहीं है, लेकिन माया ने उन्हें मना लिया। शादी मनाली के एक छोटे से मंदिर में हुई, जहां बर्फ की चादर के बीच उनके वादे गूंजे। विवान ने आद्या के लिए एक खूबसूरत कॉटेज डिजाइन किया, जिसकी लकड़ी की बालकनी से हिमालय दिखता था। हर सुबह वे कॉफी पीते और इंस्टा रील्स बनाते। आद्या ने एक रील में विवान को अपने डिजाइन की तारीफ करते दिखाया, जिसे देखकर कबीर ने कमेंट किया, बॉस, तू तो गया। उसे पढ़कर वे हंस पड़े, लेकिन खुशियों का मौसम जल्दी बदल गया। एक दिन आद्या अपने लेटेस्ट डिजाइन का नाम भूल गई। ये सब चलता रहता है, जस्ट चिल, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जब वह अपनी इंस्टा का पासवर्ड भूल गई, तो रिया ने चिंता जताते हुए कहा, आद्या तू ठीक तो है? फिर विवान उसे डॉक्टर अनिरुद्ध के पास ले गया। कई टेस्ट्स के बाद डॉक्टर अनिरुद्ध ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, आद्या, तुम्हें एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तुम्हारी यादें धीरे धीरे कमजोर हो सकती हैं। आद्या ने हंसने की कोशिश की। तो मैं अपनी सारी रील्स की यादें भूल जाऊंगी? विवान ने उसका हाथ थामा, उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा बेबी। उस रात आद्या ने एक डिजिटल डायरी शुरू की। उसने अपने और विवान के हर पल को लिखा। उनकी पहली मुलाकात, मनाली की बाइक राइड, लोहड़ी की रात। अगर मेरी यादें चली गईं, तो ये डायरी हमारा प्यार बचाएगी, उसने सोचा। विवान चुपके से उसकी स्क्रीन देख रहा था और उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
हम इसका सामना करेंगे आद्या। साथ में। शिमला की सुबह हमेशा जादुई होती है। सूरज की पहली किरणें जब माल रोड की सड़कों पर पड़तीं तो लगता जैसे शहर एक नई कहानी कहने को तैयार है। आद्या और विवान का नया कॉटेज मनाली की एक शांत वादी में बसा था, जहां से बर्फ से ढके हिमालय की चोटियां साफ दिखती थीं। कॉटेज की लकड़ी की दीवारें हल्की सी स्कॉच की खुशबू छोड़ती थीं और बाहर की बालकनी पर लटकती फेरी लाइट्स रात को और भी खूबसूरत बना देती थीं। आद्या हर सुबह अपनी कॉफी का मग लेकर बालकनी पर बैठती और अपने इंस्टाग्राम पर एक नया पोस्ट डालती। सपनों का घर, सपनों का प्यार। उसने एक फोटो के साथ कैप्शन लिखा, जिसमें विवान उसकी पीठ पीछे मजाक में फनी चेहरा बनाता दिख रहा था। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। रिया ने लिखा, ये तो हैशटैग कपल गोल्स है। लेकिन आद्या की उंगलियां अब स्क्रीन पर उतनी तेजी से नहीं चलती थीं। उसे अपने पासवर्ड याद करने में दिक्कत हो रही थी। विवान ने इसे हल्के में लिया। तू बस मुझ पर ज्यादा ध्यान दे रही है, इसीलिए भूल रही है, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन आद्या की हंसी में एक खालीपन था। वह अपने स्टूडियो में काम करते वक्त छोटी छोटी चीजें भूलने लगी थीं। एक बार उसने अपने क्लाइंट के लिए बनाया हुआ ग्राफिक डिजाइन डिलीट कर दिया, ये सोचकर कि वह पुराना फाइल था। सॉरी सर, मुझसे डिलीट हो गया, मैं दूसरा डिजाइन बना दूंगी, उसने क्लाइंट को फोन पर कहा। लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। रिया, जो अब शिमला में आद्या के साथ काम करती थी, उसने उसे गौर से देखा। आद्या, तू ठीक तो है? तुम तो मेरा बर्थडे भी भूल गई यार। आद्या ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था। उस रात जब वह और विवान माल रोड पर सैर कर रहे थे, उसने एक पुरानी किताबों की दुकान को देखकर कहा, विवान, ये जगह तो हमारी पहली डेट वाली है ना? विवान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेबी, वो तो मनाली का ढाबा था। आद्या चुप हो गई। उसे लगा जैसे उसकी यादों में कोई दरार पड़ रही है। विवान का स्टार्टअप अब रफ्तार पकड़ रहा था। उसका इको फ्रेंडली कॉटेज प्रोजेक्ट हिमाचल टूरिज्म बोर्ड का ध्यान खींच चुका था। वह दिन रात अपने लैपटॉप पर डिजाइन्स बनाता, लेकिन उसकी नजरें बार बार आद्या पर जातीं। एक शाम जब वे लोहड़ी के लिए अपने कॉटेज में बोन फायर जला रहे थे, आद्या अचानक रुक गई। विवान, ये गाना, ये तो वही है जो हमने मनाली में सुना था ना? उसने उत्साह से कहा। विवान ने गौर से देखा। वह गाना बिल्कुल अलग था। उसने आद्या को गले लगाया और कहा, हाँ, शायद वही है। चलो बेबी, डांस करते हैं। लेकिन उसका दिल भारी हो गया। अगले दिन उसने अपने दोस्त कबीर को फोन किया। कबीर, कुछ गड़बड़ है यार, आद्या बार बार चीजें भूल रही है। कबीर, जो दिल्ली में एक टैग स्टार्टअप चलाता था, उसने सलाह दी, डॉक्टर को दिखा भाई, शायद स्ट्रेस हो। विवान आद्या को फिर से शिमला के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिरुद्ध के पास ले गया। क्लिनिक में आद्या ने मजाक में कहा, विवान, अगर मुझे कुछ हुआ तो तू मेरे इंस्टा अकाउंट को संभाल लेना। लेकिन उसकी हंसी जल्दी ठंडी पड़ गई। डॉक्टर अनिरुद्ध ने दोबारा से कई टेस्ट किए, MRI, मेमोरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट। एक हफ्ते बाद जब रिजल्ट आए तो उनके चेहरे पर गंभीरता थी। आद्या, जो मैंने पहले बताया था, वही प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तुम्हें। लेकिन अब ये बढ़ चुका है, ये तुम्हारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को प्रभावित करेगा। तुम्हें अब अपनी दवाइयाँ रेगुलर अच्छे से लेनी पड़ेगी। हम दवाइयों से इसे धीमा तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने रुककर विवान की ओर देखा। लेकिन इसे पूरी तरह ठीक करना मुश्किल है, आद्या ने कहा। तो मैं अपनी सारी यादें भूल जाऊंगी? मेरे फॉलोअर्स का क्या होगा? क्या विवान भी मुझे याद नहीं रहेगा? उसकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। विवान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, जैसे वह उस पल को हमेशा के लिए रोक देना चाहता हो। उस रात कॉटेज की बालकनी पर आद्या और विवान चुपचाप बैठे थे। हिमालय की ठंडी हवाएं उनके चेहरों को छू रही थीं। आद्या ने धीरे से कहा, विवान, अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो क्या तुम मुझसे नाराज होगे? विवान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। आद्या, अगर तुम मुझे भूल भी जाओगी तो मैं तुम्हें हर दिन याद दिलाऊंगा कि तुम मेरी दुनिया हो। उसने आद्या को गले लगाया और उस पल में बर्फीली हवा भी गर्म सी लगी। लेकिन आद्या का मन बेचैन था। उसने रात में अपनी डिजिटल डायरी को आगे लिखना शुरू किया। अपनी अब तक की हर छोटी बड़ी यादें लिखी। अगर मेरी यादें मुझसे छिन भी जाएंगी तो ये डायरी मेरी आवाज बनेगी। उसने सोचा, क्या आद्या सब कुछ भूल जाएगी
या विवान उसका इलाज करवा पाएगा? और अगर आद्या सब कुछ भूल गई तो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके फॉलोअर्स का क्या होगा? और क्या विवान दूसरी शादी कर लेगा? ये सब देखने के लिए अगर आप कमेंट में भाग 2 लिखे हैं, तो मैं आपके लिए इसका दूसरा भाग जल्द ही लेकर आऊंगी। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात या अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।